हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो में। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली और डेली टाइम फ्रेम में। हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है आने वाले टाइम में। कल के दिन क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे कहाँ पे बाई और कहाँ पे हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है और ये वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम है। निफ्टी में आप देख सकते हैं जो पिछला 2 वीक से बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनी है और यहाँ पे हमें कोई भी वीकनेस यहाँ पे दिख नहीं रही है निफ्टी में। और जो अपना ऑल टाइम हाई ये पुराना था उसको भी ये ब्रेक करके आगे निकल चुका है निफ्टी। तो निफ्टी में यहाँ पे एज ऑफ नाउ कैंडल के हिसाब से कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में फ्राइडे के दिन यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, लेकिन ये अपने अपर लेवल को सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे वीकनेस हमें तभी देखने को मिल सकती है जब कुछ निगेटिव न्यूज आता है, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन में कुछ भी न्यूज आ सकता है। तो उसके हिसाब से अगर कुछ निगेटिव न्यूज बनता है तो मार्केट में कुछ करेक्शन हो सकता है। बाकी अदरवाइज तो निफ्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छा अपने आप को होल्ड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में। और अगर हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जो फ्राइडे का लास्ट सेशन था वो पूरा जो है प्रीमियम डिके हुआ है। इसमें कॉल के साइड में यहाँ पे निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है और पुट के साइड के जो भी प्रीमियम थे वो पूरे के पूरे डिके हुए हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे चलिए मैं फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अगर फिबोनाची के हिसाब से जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में वो हमारा बनकर आ रहा है 22,800 का लेवल। 22,800 का लेवल पे के आसपास अगर मार्केट को करेक्ट होता दिखता है और यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे आता है 22,800 के ऊपर और यहाँ पे हमें कुछ बुलिश कैंडल दिखता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आएगा कब, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। जो हमारा लेवल है 22,925 के आसपास का लेवल अगर हम ब्रेक करता है, 22,920 के लेवल को के नीचे आता है तो हमारे चांसेस है कि 22,800 तक यहाँ मार्केट आ सकता है। 22,800 में बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है फिबोनाची के हिसाब से। और पिछला जो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो 22,800 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे हमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अभी जो है स्ट्रेच हो चुका है। और स्ट्रेच होने के बाद थोड़ा सा अगर ये करेक्ट करेगा 150-200 पॉइंट निफ्टी तो हमें यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और हमें यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग, हम यहाँ पे बाइंग के ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से एकदम पूरा रिवर्स हो जाएगा। एज ऑफ नाउ कोई ऐसा न्यूज नहीं है, अगर कुछ पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर कुछ बनता है तो वो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ अभी कुछ भी ऐसा न्यूज दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अगर 100-150 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन होता है तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और यहाँ से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है 22,800 के लेवल पे। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट इस लेवल को निकलता है जो इसका फ्राइडे का हाई था, ये 23,000 के 23,020 के लेवल की अगर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट हम क्वांटिटी थोड़ा हल्का रखेंगे, क्योंकि बिना करेक्शन जो है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है। मार्केट को थोड़ा सा यहाँ से अगर नीचे के साइड पे आता है, इस लेवल पे मिलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग दिखेगी। लेकिन अगर मार्केट सीधा ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो हम जब इस लेवल के ऊपर डायरेक्टली अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, बट क्वांटिटी थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि वहां पे ऊपर जाकर हो सकता है, ऊपर जाकर एक बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो इससे अच्छा ये कि या तो हम अगर ये डायरेक्टली ऊपर निकलता है 23,020 के ऊपर तो हम बाइंग करेंगे, बट क्वांटिटी जो है थोड़ा कम करेंगे। लेकिन जब इस लेवल के आसपास मिलेगा तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो। ठीक है, तो निफ्टी में एज ऑफ नाउ ये हमारा प्लान हो सकता है। और बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट 2 वीक से यहाँ पे कैंडल ही बहुत ही बुलिश बनाया है, लेकिन अभी भी अपने ये ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। अभी ये 50,020 का आसपास के ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां पहुंचने के लिए इसको अभी 1,000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम देना बाकी है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी से ज्यादा चांसेस हमें बैंक निफ्टी में लग रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी बहुत ज्यादा गैप पेंडिंग है। और बैंक निफ्टी में जो है लास्ट फ्राइडे के दिन ज्यादा मोमेंटम नहीं किया था, जबकि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया था। और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी एज ऑफ नाउ कोई भी यहाँ पे वीकनेस नहीं शो कर रहा है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर पॉजिटिविटी बनी हुई है, हालांकि अपने ऑल टाइम हाई जो इसका था और जो यहाँ पे लो अभी रिसेंटली का रो बनाया था उसके बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज नहीं आता है इलेक्शन को लेकर, सब कुछ सही है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि हमें एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। बट थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है
100-200 पॉइंट का निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो वहां से हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो हम अगर इसको बाइंग करने के लिए सोचेंगे तो हमारे हिसाब से जो बाई का ट्रेड बन सकता है वो इस लेवल के आसपास बन सकता है, जो कि हमारा है 48,670 के आसपास का। अगर इस लेवल के आसपास आपको बाइंग कुछ अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे मिलता है, यहाँ तक करेक्ट होता है मार्केट और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल मिलता है आपको, तो यहाँ से एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, ठीक है। और लेकिन अगर मार्केट कल के दिन ओपन होता है और अपने 4950 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हम वहां से एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, बट वहां पे क्वांटिटी हम लो रखेंगे, क्योंकि अब एक करेक्शन मांगता है। मार्केट इतना ट्रेवल कर चुका है, इतना यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ तक पहुंच चुका है, 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। तो एक यहाँ पे 400-500 पॉइंट का अगर करेक्शन आता है तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। फिर ये जाकर हमारा जो टारगेट होगा वो 49,500 या फिर 50,000 के आसपास का हमारे यहाँ पे टारगेट हो सकता है एक करेक्शन के बाद, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर डायरेक्टली वहां तक जाता है तो फिर वहां से एक पैनिक सिचुएशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, कभी न कभी तो होगी। जब भी होगी प्रॉफिट बुकिंग तो हमें वहां से बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर बाइंग की सिनारियो देखना है तो जब इस लेवल के नीचे अगर आता है मार्केट आता है और यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या फिर कोई भी यहाँ पे पैटर्न बनता है अप साइड के लिए, तो हम यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं अपने फुल क्वांटिटी में। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी है, बट यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम थोड़ा लेस करके काम करेंगे, क्वांटिटी हाफ करके काम करेंगे, ताकि हमें अगर मोमेंटम में ट्रेड मिलता है तो हमारा ट्रेड भी ना मिस हो, और इन केस अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है, अगर कोई पैनिक सेलिंग भी आती है तो हमारे वहां पे ज्यादा लॉस भी ना हो। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। बाकी अभी तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि मार्केट में किस तरह से न्यूज आ सकती है, और अगर कोई बैड न्यूज थोड़ा बहुत भी अगर खराब न्यूज आया तो मार्केट वहां से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए। बाकी मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।